ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुड़की के सिविल अस्पताल के जन औषधि केंद्र को जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सील करवा दिया है। इस औषधि केंद्र की लगातार शिकायत प्रशासन को मिल रही थी। जब जॉइंट मजिस्ट्रेट निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें मौके पर निजी कंपनियों की दवाइयां मिली। इतना ही नहीं, दवाइयों के रेट लिस्ट भी यहां से गायब थे। साथ ही जिस ठेकेदार के नाम पर जन औषधि केंद्र आवंटित है वो भी नदारद मिला, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जन औषधि केंद्र को सील करा दिया। पिथौरागढ़ में ग्रामीणों ने अवैध खनन के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। अधिकारियों के जरिए फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाकर खनन करवाया जा रहा था। मुनस्यारी तहसील में हो रहे खनन काम को अनापत्ति प्रमाण पत्र तहसील की तरफ से दिया गया था। आरोप है कि प्रमाण पत्र में ग्रामीणों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद बजरेता के ग्रामीणों ने खनन का विरोध किया। भूस्खलन के लिहाज से ये इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। हल्द्वानी नगर निगम से सटे इलाके जीतपुर नेगी के 500 से ज्यादा परिवार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन गांवों के ग्रामीणों को ना तो नगर निगम ने सीमांकन के दौरान निकाय में जोड़ा और न ही इनको गांव की ग्राम पंचायत का दर्जा मिला है, जिसको लेकर एक बार फिर से लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है और एसडीएम को ज्ञापन के जरिए अपनी समस्याओं से अवगत करवाया है। तहसील हल्द्वानी का एक राजस्व ग्राम है जीतपुर नेगी, जिसका कुछ भाग ऐसा है जिसके बारे में ये एक भ्रांति है कि वो या तो वन विभाग की लैंड है या राजस्व विभाग की लैंड है। पूरी तरीके से ये निश्चित नहीं हो पाया है कि किसकी लैंड है। उस भाग में बसे हुए लोगों को पहले ये लोगों के बीच में धारणा हुई कि वो नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए वो जो है ग्रामीण क्षेत्र के उसके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहूँगा कि उनके वोटिंग के राइट, चाहे वो वन भूमि हो, चाहे वो राजस्व भूमि हो, चाहे वो नगर निगम में है, चाहे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में, उनके वोटिंग के राइट्स बने रहेंगे। उद्यान निदेशालय को रानीखेत से देहरादून शिफ्ट किए जाने का काम तेजी से किया गया है और इसी के साथ यहां के कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों का विरोध भी शुरू हो गया। हालांकि अधिकारियों की लापरवाही ही उद्यान निदेशालय को शिफ्ट किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। कोरोना काल में वॉरियर्स की तरह पूजे जा रहे सफाई कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी की मुश्किल खड़ी हो गई है। हालातों को लेकर एक बार फिर नगर पालिका परिषद के ठेका सफाई कर्मी अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी सपना श्री का पारिवारिक झगड़ा अब सड़कों पर आ गया। रिश्तों में खटास की वजह से दोनों अलग रह रहे हैं। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब प्रदेश की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर सपना श्री अपने पुरुषोत्तम शर्मा के घर पर पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने अपने पति पर घर पर नाबालिग लड़कियां रखने और गलत काम करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। भारी हंगामे के बीच मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी सपना श्री को थाने ले गए और उनकी शिकायत दर्ज कर ली। उनके सभी आरोपों की जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पाजपुर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज और दर्जनों क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही आरोपी के पास से रुपए गिनने वाली एक मशीन भी मिली है, जिससे आरोपी की हवाला कारोबार से जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रेड दी गई मोहम्मद अकरम जो नाम का व्यक्ति है उसकी दुकान पर, तो उसके जो दुकान के पीछे वाला कमरा है उससे पूरे सॉफ्टवेयर और जो फर्जी रॉयल्टी हैं वो सारी प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक बड़े लेवल पे जो है फर्जी रॉयल्टी बना करके ये सरकार को राजस्व का चूना लगाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। इसका एक साथी आजम जो फरार चल रहा है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस टीम के द्वारा ये अच्छा एक काम किया गया है। इनको न्यायालय